अगर आप एक वर्किंग पेरेंट हो तो अपना करियर संभालना और बच्चे की जरूरतों का ध्यान रखना, बच्चे को संभालना कभी कभी बहुत ही मुश्किल हो जाता है, खास करके जब बच्चा सिंगल चाइल्ड हो। तो अगर आप भी एक सिंगल चाइल्ड पेरेंट हो तो प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सिंगल चाइल्ड की पेरेंटिंग में और एक वर्किंग पेरेंट में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, और ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको आप अगर ध्यान रखते हो तो अपने करियर में और अपनी पेरेंटिंग में आसानी से बैलेंस कर सकते हो और उसको थोड़ा सा आसान बना सकते हो, जिससे कि आप अपने दोनों चीजों को अच्छे से कर सको। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पी नेहा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सिंगल चाइल्ड की पेरेंटिंग में और एक वर्किंग वुमन में या वर्किंग पेरेंट में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और कैसे हम इन दोनों चीजों को बैलेंस करें, हमें ज्यादा स्ट्रेस ना हो और हमारी चीजें आसान हो जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप एक वर्किंग पेरेंट हैं, आप दोनों लोग जॉब करते हो, तो सबसे पहले तो आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा घर के लिए कि ये टाइम मेरे घर के काम का है, ये टाइम मेरे बच्चे के लिए है और ये टाइम मेरे ऑफिस के लिए है। इससे पता है क्या होगा कि बच्चा आपसे बिल्कुल भी परेशान नहीं होगा। बच्चे को पता है कि नहीं, ये टाइम जो है मेरी मम्मा या मेरे पापा का काम करने का है, तो इस टाइम मुझे उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और काम करने के बाद बच्चे को पता चल जाएगा, जब आप उसको टाइम दोगे तो उसको बिल्कुल भी वो खुश फील होगा कि हाँ, मेरे मम्मी का काम हो गया, वो फ्री हो गई हैं और अब मैं उनसे किसी भी तरह की बात कर सकता हूँ या कुछ भी डिस्कशन कर सकता हूँ। तो अपने वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए आपको घर के लिए एक रूटीन बनाना है, ताकि आपके बच्चे को पता चले कि ये जो टाइम है मम्मी के या पापा के काम का टाइम है। इससे क्या होगा कि आपको स्ट्रेस नहीं होगा और आप अपने आप दोनों रोल को पॉजिटिवली आप उसमें बैलेंस कर सकते हो। अगली बात ये कहूंगी कि आप चाहे जितना भी बिजी हो, कभी कभी की तो बात छोड़ दीजिए, बट आप कोशिश करिए कि आप अपने बिजी शेड्यूल से एक क्वालिटी टाइम बच्चे को जरूर दीजिए। जी हाँ गाइस, बच्चे को क्वालिटी टाइम देना बहुत ही जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको 2 घंटे का दे रहे हो, आप उसको 1 घंटे का दे रहे हो, लेकिन हाँ, दिन भर में अपने बिजी शेड्यूल में 20 से 25 मिनट अपने बच्चे के लिए जरूर निकालिए। तो उसके साथ ये नहीं कि आप उसको लेके बैठे हो, आप उससे बात करिए। सोते समय आप उसको कहानियां सुनाइए, आप उसको वॉक पे ले जाइए। अक्सर पेरेंट क्या करते हैं कि डिनर टाइम हुआ, जब हमें बात करने का मौका है एक दूसरे से, टीवी ऑन कर लिया। भाई टीवी अगर हमने ऑन कर लिया, टीवी ऑन करते करते सबका ध्यान टीवी पे ही चला गया। अब हमारी क्या बातें हैं, हमने आज सारा दिन क्या किया या दिन कैसा रहा, ये सब बातें तो हो ही नहीं पाती है। बस हमने खाना खाया, टीवी देखा और चले गए। तो इस तरह से नहीं करना है। आपको अपने बच्चे के लिए एक क्वालिटी टाइम जरूर देना है। अब जब बच्चा सिंगल होता है या वो अकेला होता है तो उसको बिजी रखना बहुत जरूरी होता है, और एक वर्किंग पेरेंट अगर है तो वो बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते हैं। तो हमें कुछ इस तरह की एक्टिविटीज बच्चे के लिए रखनी है जिससे कि वो बिजी रहे और उसका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट रहे। जैसे अकेला है तो आप उसको कुछ पढ़ाई करने के लिए बोल सकते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, कलरिंग, कुछ इस तरह की एक्टिविटी, जैसे पजल सॉल्व करना, जिससे वो बोर ना हो और उसको अकेलापन ना फील हो और वो खुश रहे। जब बच्चे तो क्या, बड़े भी जब बिजी रहते हैं तो उनका दिमाग इधर उधर नहीं जाता है और वो खुश रहते हैं और उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। तो अकेले बच्चे के लिए कुछ इस तरह की एक्टिविटी, जैसे पजल सॉल्व करना, कलरिंग करना, पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, पढ़ाई करना, ये सारी चीजें आप अपने बच्चों को जरूर इंट्रोड्यूस कराइए। इसके बाद अगली बात मैं कहूंगी कि अपने बच्चे को अपनी फैमिली से और कम्युनिटी के सपोर्ट से कनेक्ट जरूर करिए। जी हाँ गाइज, आजकल क्या है कि अक्सर हम जॉब बाहर करते हैं या किसी वजह से हम अपने पूरे परिवार के साथ, कंबाइंड फैमिली के साथ नहीं रह पाते हैं और हम न्यूक्लियर फैमिली में ही रहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली जिसमें सिर्फ मम्मी पापा और बच्चे, ऐसा अक्सर होता है। और ऐसा अक्सर तब बच्चे पे बहुत फर्क पड़ता है जब वो सिंगल चाइल्ड होता है। जैसे 2 भाई बहन है तो वो आपस में खेलते रहेंगे, अपने फीलिंग, इमोशन को शेयर कर सकते हैं। बट अगर बच्चा अकेला है ना, तो उसको वो बॉन्डिंग कभी जोड़ने की आएगी नहीं। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आप अपनी फैमिली से, चाहे वो बच्चे के
बाबा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो या कजिन्स हो जिसके साथ बच्चे को मजा आता हो, आपके फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स, तो उनसे बच्चों की बात जरूर कराते रहिए। मतलब रेगुलरली कराइए, मतलब आप कभी वीडियो कॉल करा दीजिए या कभी ऐसे फोन पे ही बात करा दीजिए। उससे बच्चे को कैसे कनेक्ट रहना है परिवार से या फैमिली मेंबर से कैसे कनेक्ट रहना है, क्योंकि वो जैसे सिंगल चाइल्ड है तो उसमें ये सारी चीजें नहीं होती है, अकेला रहना ही उसकी आदत पड़ जाती है। तो इसके लिए आप अपनी फैमिली मेंबर से बच्चे को जरूर कनेक्ट कराइए, अपने रिलेटिव से आप वीडियो कॉल कराइए, ताकि वो जो एक लव एंड अफेक्शन जो बॉन्ड है वो बच्चे में बना रहे। अपने बच्चे के साथ ओपन कम्युनिकेशन जरूर रखिए। मतलब अपने बच्चे को बताइए कि कभी कभी आप क्यों इतना बिजी हो जाते हैं या कभी कोई कारण हो जाता है या अब वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं। आप ये सारी बातें बच्चे से खुल के करिए। इससे क्या होगा कि बच्चे को अगर कोई भी परेशानी होगी ना, तो वो आपसे कहने के लिए झिझकेगा नहीं, मतलब उसको हेजिटेशन नहीं होगा और उसको लगेगा कि मेरी मम्मा या मेरे पापा मुझे समझते हैं, तो मैं कोई भी या किसी भी तरह की बात उनसे कर सकता हूँ। या अगर आप कभी भी बिजी हैं, उसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो वो भी समझेगा कि हाँ, मुझे मम्मी पापा ने बोला था कि आजकल मीटिंग चल रही है या कुछ काम चल रहा है तो उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन जब उनके पास टाइम होता है तो मुझे जरूर टाइम देते हैं, मेरे साथ बैठते हैं और मुझे प्यार करते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ ना, ये सारी चीजें बच्चों में जरूर आनी चाहिए। तो अपने बच्चे के साथ एक ओपन कम्युनिकेशन रखिए, उसको कुछ भी छुपाइए नहीं। सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं ये बोलूंगी कि एज अ पेरेंट हम तभी अपना अच्छा दे सकते हैं, अपना बेस्ट कर सकते हैं, जब हम अपना खुद ध्यान रखेंगे। कभी कभी हम अपने वर्क लाइफ में और अपनी फैमिली के मतलब अपने परिवार में इतना ज्यादा उलझ जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों में इतना उलझ जाते हैं कि हम खुद पे तो ध्यान ही नहीं देते हैं। तो आप एक अच्छी पेरेंटिंग और अपने वर्क लाइफ को तभी बैलेंस कर सकते हो जब आप खुद पे ध्यान दोगे। तो आपको ध्यान रखने के लिए कुछ अलग से नहीं करना है। आपको चाहे वो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस हो या योगा हो या कुछ भी हो, ऐसी एक्सरसाइज आपको करनी है जिससे आप भी मेंटली अपने आप को इम्प्रूव कर सको। या आप मेंटल फिट रहोगे तो आप अपने बच्चे पे और अपने काम पे यानी अपने करियर पे और अपनी पेरेंटिंग में आप यकीन मानिए 100% अच्छा ही करोगे, अगर आप खुद पे थोड़ा ध्यान रखोगे। थोड़ा सा दिन में 15-20 मिनट अपने लिए जरूर निकालिए, चाहे आप योगा करिए, चाहे आप एक्सरसाइज करिए या आपको जो पसंद है वो जरूर करिए, क्योंकि आपका खुश रहना बहुत जरूरी है। अगर आप खुश रहोगे तो आप अपने परिवार को और अपने काम को दोनों को ही अच्छा करते हो। तो पेरेंटिंग में चाहे वो सिंगल चाइल्ड की हो या ज्यादा बच्चे हो, तो सिंगल चाइल्ड पेरेंटिंग में थोड़े ज्यादा चैलेंजेस आते हैं, और अगर आप वर्किंग हो तो थोड़े और भी परेशानियां आती हैं। लेकिन अगर आप इस तरह के टिप्स को फॉलो करते हो तो आप देखिएगा कि आप कैसे दोनों चीजों को बहुत ही आसान बना देते हो। एक सिंगल चाइल्ड पेरेंट हैं और आप वर्किंग भी हैं, आप दोनों हस्बैंड वाइफ वर्क करते हो, तो कैसे आपका रूटीन रहता है और आपके बच्चे को या पेरेंटिंग में कैसे कर रहे हो, क्या क्या असर आ रहा है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा आप प्लीज जरूर बताना। अगर वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।